तो पिछले श्लोकों में हमने सुना हाँ कैसे दुर्योधन बड़े जोर शोर से अपनी सेना गिनवा रहे थे। हाँ, बड़े बड़े महारथियों के नाम ले रहे थे। लग रहा था कि बस जीत पक्की है। बिल्कुल। पर अब मामला कुछ बदला बदला सा लग रहा है, जैसे मन में कोई शक, कोई चिंता सी आ गई है। हाँ, और यही दिलचस्प मोड़ हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में। जी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्योधन के मन में ये उथल पुथल क्यों मची। और हाँ, इससे हम आज के लिए क्या सीख सकते हैं ये भी देखेंगे। तो श्लोक 1.10 का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है। हमारी ये सेना भीष्म पितामह जिनकी रक्षा कर रहे हैं, फिर भी मुझे अपर्याप्त मतलब कमजोर सी लग रही है। जबकि उनकी सेना भीम जिसके रक्षक हैं, वो मुझे जीतने में सुगम यानी कि पर्याप्त लग रही है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मतलब जिसके सेनापति खुद भीष्म पितामह हों, हाँ, इतने अनुभवी, इतने शक्तिशाली और सेना भी इतनी विशाल, उसी को अपनी सेना कमजोर लग रही है। अजीब है ना। और दूसरी तरफ पांडवों की सेना जो छोटी है, हाँ, और जिसका नेतृत्व भीम कर रहे हैं, वो उसे जीतने लायक लग रही है, पर्याप्त लग रही है। तो यहाँ चल क्या रहा है असल में? ये सिर्फ गिनती का खेल तो नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात आती है नेतृत्व की क्वालिटी पर और टीम के मनोबल पर। अच्छा। देखिए, भीष्म पितामह निसंदेह महान थे, पर उनके साथ कुछ कह सकते हैं जटिलताएं थीं। जैसे उनके अपने युद्ध के नियम थे और कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था पांडवों के लिए, अपने पोतों के लिए। हाँ। तो दुर्योधन के मन में शायद ये शक था कि क्या पितामह 100% जोर लगाएंगे, कहीं उनकी वफादारी बटी हुई तो नहीं। अच्छा, तो ये दुविधा थी। और भीम के नेतृत्व में ऐसा क्या खास दिखा दुर्योधन को? भीम, देखिए, वो युवा थे, उनमें गजब की एनर्जी थी और सबसे बड़ी बात, वो अपने पक्ष के लिए मतलब पूरी तरह से कमिटेड थे। उनका लीडरशिप सिर्फ ताकत दिखाना नहीं था, उसमें एक जुनून था, एक क्लियर मकसद था। वो पांडव सेना के लिए एक मोटिवेशन थे। तो दुर्योधन शायद उसी जज्बे को, उसी एकता को महसूस कर रहा था। हाँ, जो उसे अपनी इतनी बड़ी सेना में शायद नजर नहीं आ रही थी, भीष्म के होते हुए भी। हो सकता है वो पांडवों के धर्म या सच्चाई की ताकत को भीम के जोश में देख लाओ। यानी ये अंदर के विश्वास की लड़ाई भी थी, सिर्फ बाहर की ताकत की नहीं। बिल्कुल, और ये दुर्योधन के अपने कॉन्फिडेंस की कमी को भी दिखाता है। हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी सेना, इतने महारथी, फिर भी अंदर से डरा हुआ है। निश्चित रूप से ये उसके गहरे डर और इनसिक्योरिटी का सबूत है। जब अंदर से ही विश्वास हिला हुआ हो तो बाहर के संसाधन भी कम लगने लगते हैं। सही बात है। पर इसमें एक और बात है, पांडवों की सेना को पर्याप्त कहना, ये एक तरह से दुर्योधन का रियलिटी चेक भी था। अच्छा, मतलब वो उनकी ताकत को कम नहीं समझ रहा था। हाँ, वो उनकी संगठन शक्ति को, भीम जैसे फोकस्ड लीडर के असर को समझ रहा था, दुश्मन की ताकत को पहचान रहा था। तो चलिए इसमें से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन पर बात करते हैं। पहली तो यही कि सिर्फ संख्या या रिसोर्स जीत की गारंटी नहीं है। सही, अंदर की ताकत, आपका कॉन्फिडेंस, वो ज्यादा मैटर करता है जी। और दूसरी अहम बात है लीडरशिप का असर। एक जोशीला कमिटेड लीडर जैसे भीम थे, हाँ, वो अपनी टीम में गजब की ऊर्जा भर सकता है, चाहे रिसोर्स कम ही क्यों न हो। और वहीं अगर लीडरशिप में कंफ्यूजन हो या बटा हुआ हो, तो फिर चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों न हो, टीम अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं कर पाती। और तीसरी बात, अपनी और सामने वाले की ताकत कमजोरी का सही सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, ईमानदारी से, जैसा दुर्योधन यहाँ शायद अनजाने में ही कर रहा था। बिल्कुल। इसे आज के जमाने में देखें तो एक उदाहरण सोचिए कॉर्पोरेट जगत का। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, बहुत बड़ी टीम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, खूब सारा पैसा, लेकिन वो अपने एक छोटे कॉम्पिटिटर को देखता है, हाँ, जिसकी टीम छोटी है, पैसे कम है, पर उनमें कमाल का पैशन है, फुर्ती है, कुछ नया करने का जज्बा है। तो उस सीईओ को अपनी भारी भरकम कंपनी, हाँ, उस छोटी फुर्तीली टीम के सामने अपर्याप्त या धीमी लग सकती है। हाँ ये तो होता है। तो मतलब असली ताकत सिर्फ साइज या पैसे में नहीं है। नहीं, वो टीम के मोराल में है, लीडरशिप की क्वालिटी में है, टीम के आपसी तालमेल और कमिटमेंट में है। तो जब अपने पास सब कुछ होते हुए भी कमी महसूस हो, तो ये एक सिग्नल है कि शायद लीडरशिप स्टाइल पर, टीम के मोटिवेशन पर, अंदरूनी एकता पर ध्यान देने की जरूरत है। बाहरी शक्ति के साथ अंदर की मजबूती का बैलेंस चाहिए। संक्षेप में कहें तो
ये श्लोक दुर्योधन के अंदर छिपे डर को दिखाता है और ये सिखाता है कि कैसे कॉन्फिडेंस की कमी आपकी सबसे बड़ी ताकत को भी बोझ बना सकती है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी उठता है कि जब कोई व्यक्ति जैसे दुर्योधन ने भीम के नेतृत्व वाली सेना में देखा, वो अपने प्रतिद्वंदी की सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी शक्ति को पहचान लेता है, उनके इरादे की मजबूती को समझ लेता है। तो ये समझ, भले ही उसके पास ज्यादा रिसोर्स हो, उसकी अपनी सोच, उसकी रणनीति को कैसे प्रभावित कर सकती है। क्या ये ज्ञान उसे और डराता है या उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर करता है? वाकई ये सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।